स्टूडेंट बेटिंग, हाँ एक स्टूडेंट वेटिंग में बाबू अभिषेक कुमार को। सर आप रहने दो वेटिंग उसको। रूम इंटर कर दिए हैं। अरे शैतान वो आलतू फालतू स्टूडेंट आ रहा था बाबू, लिंक को सब दे देता है ना तो आलतू फालतू स्टूडेंट आ जाता है, इसीलिए वेटिंग रूम इनेबल करना पड़ता है। सर आप इसलिए सर रखे क्योंकि वो ये सर वो ये बजा रहा था, मैंने तुम्हें इतना देखा सर, बहुत बजा रहा था। चलो अब पढ़े, अब हल्ला मत कीजिए, आप पढ़े, आप पढ़ाई कीजिए। ठीक, नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़े, हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं वो? टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं। तो एंगल देखो बाबू कितने टाइप के हैं, एंगल मेरे कितने टाइप के हैं ना, कितने ऐसा एंगल बाबू बढ़िया कीजिए। पहला बाबू एंगल है एक्यूट एंगल, सेकंड वन राइट एंगल, थर्ड वन बाबू ऑब्ट्यूज एंगल, नेक्स्ट वन वो स्ट्रेट एंगल या इसी को लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे बाबू, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे बाबू, है ना। नेक्स्ट वन बाबू रिफ्लेक्स एंगल है, कंप्लीट एंगल है बाबू, जीरो एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये कम्प्लीमेंट्री है, ये ध्यान देना बाबू, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल है बाबू, एडजेसेंट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बाबू, इक्वल एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर को एक्सटीरियर, इतने टाइप के लगभग 17 टाइप का एंगल। आप लोग को बाबू क्लास 10 तक 11 तक इतना ही पढ़ना है ना, क्लास 10 11 तक, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर ग्रेजुएशन जब करोगे ISC BSc करोगे तो वहाँ और सॉलिड एंगल और 3 डिसेबल एंगल आता, तो आप लोग कभी नहीं पढ़ना। क्लास 10 11 तक आपको इतना ही पढ़ना है ना, इतना ही पढ़ना, इतना ही एक बार पढ़ लो। उसके बाद बाबू आप 6 में जाओगे यही चीज पढ़ोगे, 7 में जाओगे यही चीज पढ़ोगे, 8 में जाओगे यही चीज पढ़ोगे, 9 में जाओगे यही चीज पढ़ोगे, 10 में जाओगे यही चीज पढ़ोगे। इसीलिए अभी से पढ़ लो, है ना बाबू, सबसे बढ़िया यही कंसेप्ट क्लास होता है बाबू। एक ही बार कोई भी टॉपिक पढ़ा, एक ही बार सारा एंगल पढ़ा दीजिए, है ना। तो देखो राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होता है वो, है ना, एक्यूट एंगल क्या है वो, है ना। तो एक्यूट एंगल बाबू वैसा एंगल बाबू जिसका वैल्यू कितना होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है बाबू, मेरा जो वैल्यू होगा बाबू 0 और 90 के बीच में होगा। 0 अगर 90 के बीच में आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे ना। वैसा एंगल बाबू समझना, शांति से समझना, आज हम समझा देते हैं, कल हम दिखा देंगे, है ना बाबू। बच्चा सारा शैतान बहुत सारा है नहीं। देखो बाबू एक्यूट एंगल किसको कहोगे बाबू? एक्यूट एंगल किसको कहोगे? सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात समझो। एक बाबू क्या ले लो, प्रोटेक्टर, ये बाबू कंपास ले लो आप लोग, नहीं तो ऐसे करो, ये क्यों हो गया शैतान, ठीक है, ये हो गया बाबू, है ना बाबू, ये हो गया, चलो ठीक है। और एक 90 डिग्री होगा, शांति से समझना। अब बाबू आप लोग के बाबू ये होगा प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर होगा, आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर बैठना। तो प्रोटेक्टर होगा वो, है ना, मम्मी नीचे से पास में, मम्मी लेकर बैठना है। अरे शैतान शांत रहो। ये बाबू आपका क्या है वो प्रोटेक्टर है, ये क्या प्रोटेक्टर है ना बाबू, ठीक। यहाँ पे बाबू क्या वर्टिकल बाबू कितना है, हेलो, क्या नाम से ज्वाइन हो रहे हो? हाँ हाँ बाबू ठीक है, कीजिए ज्वाइन, एडमिट देते हैं, एंट्री देते हैं, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए बाबू, चलो ठीक है। अरे हो गया बाबू, हो गया, ठीक बाबू। तो ये बाबू आपका क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ बाबू, क्या कहते हैं बाबू संकल्प, इसका नाम क्या है? प्रोटेक्टर। आप लोग का इंस्ट्रूमेंट, हाँ बाबू प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर होता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बाबू, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो सारे बाबू है ना इंस्ट्रूमेंट, उसको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे बाबू आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 9, ये 90 दिखाई दे रहा है, इधर 80 है, इधर 70 है ना, इधर 60, इधर 50 है, इधर चलोगे 100, इधर भी 100 है, 101 है, 120 है, ये बीच वाला 90। हाँ सर शांति सुनना, ये बाबू आपका क्या हो गया बाबू, ये हो गया इसे, ठीक। यहाँ से बाबू क्या करो 90 डिग्री इस पे बनाओ, क्या करो 90 डिग्री बनाओ, 90 डिग्री बनाओ, है ना, 90 डिग्री बनाओ, ठीक। हाँ बाबू समझना शांति से। एक लाइन लो बाबू, कैसे करोगे, एक लाइन लो शैतान, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लो, और यहाँ 90 डिग्री एक पॉइंट ड्रा कर दो, इस पॉइंट को ऐसे करके मिलाओ। तो ये जो एंगल बना बाबू, ये जो एंगल बना इसको हम लोग कहेंगे 90 डिग्री। ये जो एंगल बना इसको हम लोग क्या कहेंगे? 90 डिग्री। ये तो टिल्ट सा दिख रहा है सर। अरे टिल्टेड मानो ना बाबू, ठीक है ना, टिल्ट देख रहा है उससे क्या मतलब। ये जो बाबू ये जो एंगल है कितना बाबू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब बाबू सरफेस से, शांति से समझना है, सरफेस से बाबू, सरफेस से बाबू, सरफेस से बाबू, है ना, सरफेस से बाबू
अगर ये एंगल बन रहा है, इधर रे इधर हो गया, ये रे इधर हो गया, मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, एक अगर वर्टिकल है, जैसे समझो 90 डिग्री किसको कहोगे, 90 डिग्री किसको कहोगे, अगर बाबू अगर 90 डिग्री किसको कहोगे, पहले ये 90 डिग्री वाला कंसेप्ट आप लोग समझे ना, 90 डिग्री वाला कंसेप्ट समझे बाबू, है ना। जैसे बाबू मान लो ये आपका बोर्ड है, यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो ये वर्टिकल एकदम खड़ा हो गया, तो इसको हम लोग 90 डिग्री कहेंगे, इसको हम लोग कितना कहेंगे बाबू, 90 डिग्री कहेंगे, इसको कितना कहेंगे, 90 सर इसकी डिग्री दो कहेंगे। शैडो बन रही है सर, वो 90 डिग्री एंगल में है। हाँ 90 डिग्री, यहाँ से बाबू ये क्या सरफेस हो गया, तो इससे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक, 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक बाबू, क्या हुआ जी। 90 डिग्री क्या वो मेन डिग्री होता है क्या सर? हाँ बाबू 90 डिग्री बाबू, इसको हम लोग मेन कहेंगे, ठीक। अब शांति से सुनो, अगर बाबू ये 90 डिग्री है, ठीक, अब क्या करना बाबू, अब क्या करना बाबू, 90 डिग्री से कम रहेगा, एक लाइन इधर हो गया बाबू, ठीक, और एक इधर हो गया, अगर ऐसे सीधे कर दोगे, सीधे अगर ऐसे कर दोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री। सीधे अगर ऐसे कर दो, सीधे इस तरह से रख दोगे, सीधे अगर इस तरह से रख दोगे तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा ना। अगर 90 डिग्री से कम हो रहा ऐसे है तो ये क्या 90 डिग्री से कम है ना। अगर ये बाबू ऐसे है तो ये 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे एंगल को हम लोग, अच्छा ठीक है सदान शांत रहिए ना। अगर बाबू इस तरह से एंगल लाई कर रहा है तो ये क्या 90 से कम है, तो ऐसे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे, मतलब वैसा एंगल बाबू जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। 90 से छोटा? अरे शैतान शांति से सुनो ना बाबू, ठीक, कोई भी एंगल बाबू, कोई भी एंगल बाबू अगर इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, शैतान चिपकता का नहीं, ठीक, कोई भी एंगल बाबू, ठीक, कोई भी एंगल बाबू, कोई भी एंगल, ये शैतान ऐसे किस हो रहा है। सर कुछ प्रॉब्लम होगी आज? सर टेप प्रॉब्लम नहीं हुआ बाबू, गणेश जी बाबू, गणेश जी खुश नहीं हो रहे हैं। सर आप छुट्टी नहीं दीजिएगा तो खुश होंगे, बच्चे लोग को भक्ति करने का मौका मिलना चाहिए ना। हाँ सर वही तो, आज आपका मत दीजिएगा सर, एकदम मत छोड़िएगा सर। पकड़ के दबा दो सर, आज आपका बैड लक हो रहा है आज आपका। अरे शैतान समझो शांति से, छोड़िएगा, पढ़ा के ही छोड़िए। हाँ बाबू पढ़ा के एकदम छोड़ना। हाँ सर पढ़ा, कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए सर। देखो समझो बाबू, अब नहीं गिरेगा, ठीक। अगर बाबू ऐसे हो रहा है, ये क्या एग्जैक्ट 90 डिग्री बाबू, ये अरे शैतान इसको क्या हो गया बाबू, चिपक के धोखा ड्रॉ कर दीजिए सर। सर आज अब ले लीजिए। खराब हो अब गया नहीं है। गिरेगा, अब नहीं गिरेगा, अब नहीं गिरेगा, ठीक, अब नहीं गिरेगा, ठीक। राइट एंगल है। हाँ अगर बाबू क्या हो गया, ये देखो बाबू एग्जैक्ट क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्फेस हो, देखिए सब बदुआ दे रहे हैं सर एंगल को। ठीक, ये क्या एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो इसको हम लोग राइट एंगल कहेंगे। अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल, ठीक। और इससे बीच में कोई एंगल अगर इस तरह रख रहे हो, इसके बीच में कोई एंगल अगर इस तरह रख रहे हो, इस तरह रख रहे हो, है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। अगर बाबू 90 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसके बीच में यहाँ पे रखो, तो ये जो एंगल बनाएगा, ठीक, ये जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, या इसको यहाँ रख दो उठा कर, ठीक, तो ये जो एंगल बनाएगा, या इसको उठा के यहाँ रख दो, तो ये जो एंगल बनाएगा ये सारा का सारा एक्यूट एंगल होगा। सारा का सारा क्या होगा, यहाँ भी अगर रख रहे हो तो ये सारा का सारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। मतलब एक्यूट एंगल हम लोग किसको कहेंगे बाबू, वैसा एंगल बाबू जो क्या हो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसके बीच में अगर कहीं लाई करेगा, इसके बीच में अगर कहीं लाई करेगा तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। 0 से बड़ा बाबू और 90 से छोटा अगर कोई एंगल लाई करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक। तो ये एक्यूट एंगल हो गया बाबू। सेकेंड वन राइट एंगल, वैसा एंगल बाबू जो 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है ना। अच्छा शैतान लिखाएंगे ना, समझे वो, ये अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल कहेंगे ना। राइट एंगल कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोटेक्टर लीजिए, ये प्रोटेक्टर लीजिए, और ये यहाँ से देखिए इसको 90 पे कट करेगा। यहाँ 90 है ना बाबू, यहाँ क्या 90 है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लो, है ना, यहाँ से मेरे हैंड पे क्या करो, एक पेन को ऐसे खड़ा करो, तो ये लगभग 90 से पास होगा। कहाँ से पास होगा, 90 से पास होगा, 90 से पास होगा ना। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे 90 डिग्री कहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, 90 डिग्री कहेंगे, 90 डिग्री। समझ नहीं आया। ठीक है, वैसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे, ठीक।
ऑब्ट्यूज किसको कहेंगे बाबू, ऑब्ट्यूज किसको कहेंगे, एंगल को बाबू ये 90 डिग्री है, अब इसको थोड़ा सा घसका के इधर कर दो, ठीक, तो ऐसे कर दिया बाबू, तो ये 90 से ज्यादा हो गया, तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल सर आपने राइट एंगल नहीं बताया सर, राइट एंगल को भी टिक कर दीजिए। हाँ बाबू राइट एंगल बताया नहीं बाबू, जो ऐसा एंगल बाबू जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसको, यस सर मैं वही बोल रहा था कि टिक ठीक है, राइट एंगल होगा, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे बाबू, कैसे कहेंगे बाबू, जो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, कहने का मतलब बाबू क्या हो, कहने का मतलब क्या हो, ये आपका कितना है 90 डिग्री है, ये आपका बाबू, ये आपका कितना हो गया, ये वाला जो एंगल है कितना है 90 डिग्री है, ये जो एंगल बन रहा है कितना बना 90 डिग्री, गिर जाएगा अब सर। अब ये 90 डिग्री से क्या इधर इधर कर दो, ये इधर कर दो, तो 90 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो वैसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, वैसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। लकड़ी गिर गया अच्छा ठीक है, शैतान गिर गया बाबू, सर, ऑब्ट्यूज अच्छा एंगल गिर गया। अच्छा ठीक है आपका गुदला की खराब है। हाँ बाबू, गुड लक ही खराब है ना बाबू, चलो ठीक है, एक्यूट बार बार गिर रहा है, गुड लक खराब है यानी कि बैड लक है। हाँ सर बोल रही थी। चलो एक्यूट एंगल को लिखिए, एक्यूट एंगल को लिखिए, एक्यूट एंगल को डिफाइन कीजिए। सर प्रोटेक्टेड लेकर रखना है इंस्ट्रूमेंट। एक्यूट एंगल डिफाइन कीजिए बाबू। सर इंस्ट्रूमेंट्स लेकर रखना है। हाँ बाबू, थोड़ा थोड़ा लेकर बैठिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा होगा। सर मैंने लेकर बैठी हूँ। ए राजनंदिनी बाबू, पूजा कर रही बाबू, खुद से डिफाइन करना है। नहीं शैतान लिखा रहे हैं, राजनंदिनी पूजा कर रही बाबू, बोलिए। सर सब पूजा करने ए जा रहे हैं। राजनंदिनी पूजा कर रही क्या बाबू, सर आज आप सब पूजा करने जा रहे हैं तीज का। ठीक है बाबू, छोड़ देते हैं, शैतान जाइए पूजा कीजिए बाबू। नहीं सर मत छोड़िए सर, मत छोड़िए, छुट्टी मत दीजिए, बिल्कुल नहीं सर। एंगल बाबू, नो सर छोड़ दीजिए। नो अच्छा ठीक है, सर। एंगल बाबू हुज भाई लोज बाबू। सर आज बैच एफ का भी छुट्टी देगा। बैच एफ की बात है, एफ में आइन एंगल बाबू हुज भाई लोज बाबू मोर देन 0 डिग्री, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 0 डिग्री पढ़ेंगे। More than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. संकल्प बाबू समझ में आ रहा है? Yes sir. सर आपने बैच एफ में कहा था क्या कि सर आज बैच एफ में छुट्टी मिलने वाला है? अरे छुट्टा के किसी बैच में छुट्टी उठी नाम में कहे बाबू। ए राजनंद हमारी बात सुन ली। अरे शैतान शांत रहिए। 90 डिग्री बाबू इज कॉल्ड वरना कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। अरे अभिषेक था बाबू, इतना देर से वेटिंग रूम में अभिषेक था, ध्यान ही नहीं था बाबू। सर वो बेचारा क्या कर रहा होगा। आधा घंटा से वो था बाबू, एक नया लड़का नहीं आया था, वही वेटिंग रूम में था। बेचारा अपना मिस कर दिया कॉन्सेप्ट। आधा घंटा से बैठे, हमको लगा कोई अननोन है बाबू, है ना बाबू। सर आपने शैतान पढ़ाई नहीं होगा ना इसलिए। शैतान को कॉल भी करना चाहिए था ना। चलो ठीक है बाबू। ए ओ बी, ठीक है, ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी इज एक्यूट एंगल। वर्टिसेस बीच में क्यों होना चाहिए आप बोलते हैं? हाँ बाबू, वर्टेक्स हमेशा बीच में लिखते हैं, वर्टेक्स हमेशा बीच में लिखते हैं। क्यों? ये कन्वेंशन है, ऐसा कन्वेंशन है बाबू, कन्वेंशन ऐसा। शुभ बाहर है बाबू, शुभ शैतान। हाँ ज्यादा सारे के सारे लोग सर वो सर पूजा कर रहे हैं सर।
अच्छा ठीक है, शैतान पूजा करे बाबू, रहने देते, शैतान जाओ पूजा। ए राजनंदिनी, राजनंदिनी पूजा करे बाबू। हमको अपना कंसेप्ट नहीं छोड़ना है। राजनंदिनी, ए राजनंदिनी बाबू नहीं बोलोगे?